ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ एक पैनल था, जितिन थे हमारे साथ गाजियाबाद से, जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट बताई। साथ ही साथ डॉक्टर नीलम है मेदांता से और डॉक्टर श्रुति मलिक हमारे साथ हैं। सीधे डॉक्टर नीलम के पास चलते हैं। ब्रेक से पहले डॉक्टर नीलम, मैंने यही कहा था कि जो सवाल सबके उस पे है, जो एक्सपर्ट्स भी जानना चाहते हैं, पब्लिक भी जानना चाहती है कि क्या ये एयरबॉर्न हो गया है, पहला। दूसरा, इसकी पीक हम लोग कब एक्सपेक्ट करें? देखिए, जो लैंसेट की स्टडी आई थी अप्रैल 15 को, वो सबको हिला दी, बिकॉज उन्होंने 10 कारण दिए इसे एयरबॉर्न बनाने में। अगर याद होगा आपको, लास्ट में 2020 में भी ये बात की गई थी, बट वी डिड नॉट हैव फुल एविडेंस। तो हम सैनिटाइजेशन और क्लीनिंग की बात करते थे, ये सोचते थे कि छींकने पे आएगा, इसलिए आपको दूरी के बारे में समझाते थे। लेकिन अगर ये एयरबॉर्न है तो ये ऑलमोस्ट 20-40 फीट दूर तक भी रह सकता है, काफी उस हवा में। दैट इज वाई अभी हम अगर बात घूम के वहीं आ गई है कि जो आपका मेन प्रोटेक्शन है वो है मास्क। और मास्क का मतलब सही तरीके से पहना हुआ मास्क जो नाक को और मुंह को कवर करे। आज तक 80% सही तरीके से मास्क इंडिया में नहीं पहन रहे हैं। अगर ये अवेयरनेस आ जाए कि मास्क किस तरीके से पहने तो बहुत फायदेमंद होगा। सेकेंड, उसको प्रोटेक्शन के लिए हम कह रहे हैं क्रॉस वेंटिलेशन। यही सारी बात हम तब करते थे कि क्रॉस वेंटिलेशन बहुत फायदा होगा, और अवॉइडिंग क्राउड्स। तो अगर एयरबॉर्न भी रहेगा तो ये। और मैं आपके 3 चीजों को जो जवाब था वो पहले देना चाह रही थी कि प्रोबेबली कर्फ्यू इज बेटर देन लॉकडाउन, बिकॉज आई थिंक उससे जो ये वाला फ्लू है इतना रैपिडली स्प्रेड कर रहा है कि मेरा मानना है ये ज्यादा केसेस करेगा। और हमें समझ आ रहा है कि ये जो पीक है होपफुली जब तक सेंसिटाइज होते हैं लोगों के जहन में जाता है। और मिशिगन का एक्सपीरियंस देखते हुए हमको मालूम था कि हमारी पीक 3 लाख तक जाएगी, प्लान कर लिया था। हम सोच रहे थे बाय दी मंथ एंड जाएगी, लेकिन 1 लाख से 2.5 लाख बनने में हमें सिर्फ 1 हफ्ता लगा, विच वॉज सैड। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी ये पीक 3-3.5 लाख यही महीने में जाएगी और उसके बाद से डाउन होगी। करना क्या है, हॉस्पिटल्स के पास स्टॉक है रेमडेसिविर का, लेकिन जो लोग हाहाकारी मचा रहे हैं क्योंकि उनको बेड्स नहीं मिल रहे। तो मेरा ये सोचना है कि अगर हॉस्पिटल्स में एक कोविड वार्ड क्रिएट किया जाए जहाँ पे इस तरीके जिनको एडमिशंस नहीं भी मिल रहे, सम वे अगर उनको रेमडेसिविर दी जाए तो उनको हेल्प करेगी। सेना ये उतर गई है ऑक्सीजन के लिए, और जो बाकी के डॉक्टर्स हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबको इकट्ठे होकर एक हेल्पलाइन बनानी है। हम बोल रहे हैं डॉक्टर नीलम, आपने बताया हाहाकार ना हो, कोविड बेड्स की कमी है, लोग अपने ऊपर भरोसा रखें, अपने डॉक्टर्स पर भरोसा रखें और ज्यादा से ज्यादा एहतियात उठाएं। डॉक्टर नीलम, आप हमसे जुड़ी, आपने इस मुश्किल दौर में और एक बिजी शेड्यूल में एज अ डॉक्टर, सबसे बिजीएस्ट अगर कोई है तो डॉक्टर है, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने सही चीजें बताई जो जनता के लिए फायदेमंद होगी। डॉक्टर श्रुति, आप हमारे साथ रहिएगा। एक बार सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। भोपाल से ब्रिजेश हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, आप मौजूद हैं इस वक्त हॉस्पिटल के पास, क्या नजारा है वहां का? बार बार लोग ये कह रहे हैं हॉस्पिटल्स में बेड्स नहीं है, मरीज परेशान है। लाइव तस्वीरें दिखाइए भोपाल की। बिल्कुल, देखिए, सरकारें तमाम दावे करती हैं कि इस व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, बेड उपलब्ध है, ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन ये तस्वीरें मैं दिखाता हूं। भोपाल का जिला अस्पताल ये है, जयप्रकाश 1250 अस्पताल जिसे कहा जाता है। ये जिला अस्पताल है, मॉडल हॉस्पिटल है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो कार है, कार के अंदर एक पॉजिटिव मरीज जो काफी बुजुर्ग महिला है, वो काफी देर से यहाँ बैठी हुई हैं। उनके परिजन अस्पताल के अंदर गए हुए हैं, जांच की बात की जा रही है, डॉक्टर्स ढूंढे जा रहे हैं कि नहीं, बेड के बारे में जानकारी ली जा रही है कि बेड उपलब्ध है कि नहीं है अस्पताल में। परिजन लगातार परेशान हो रहे हैं, लेकिन एडमिशंस नहीं मिल पा रहा है। आप देख रहे हैं कि स्थिति क्या है। भोपाल का सरकारी अस्पताल है ये, यहाँ पर तमाम दावे किए जाते हैं कि पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं और तमाम तरीके का मॉडल हॉस्पिटल से बताया जाता है, लेकिन लापरवाही की तस्वीरें यहाँ पर लगातार आती हैं सामने। और कार में बहुत देर से ये बुजुर्ग महिला परेशान हो रही हैं, हालत उनकी काफी खराब है, सांस लेने में इनको दिक्कत है, लेकिन एडमिशंस दिलाने के लिए कोई उपलब्ध नहीं है, ना ही स्ट्रक्चर यहाँ कहीं आसपास मौजूद नजर आते हैं, ना ही कोई वार्ड बॉय है जो ये मार्गदर्शन दे सके, ना ही पूछताछ केंद्र पर
कोई मौजूद है कि जो बता सके कि कहाँ एडमिशन होगा, किस तरह भर्ती कराया जा सकेगा इनको? मैं थोड़ा और आपको दिखाने की क्लियर कोशिश करता हूं कि कोई बताने को तैयार नहीं है कि आखिर एडमिशन कैसे होगा, कौन मिलेगा, कहाँ इलाज होगा, किस तरह वार्ड है। देखिए पॉजिटिव मरीज हैं ये, इनके परिजन अभी अंदर गए हैं काफी देर से और ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर पलंग उपलब्ध है कि नहीं है। ब्रिजेश, यही हालात है, हर जगह से यही तस्वीरें मिलती हैं। ब्रिजेश, आप अपना ध्यान रखिए और कोशिश ये करिए ब्रिजेश कि अगर एज अ गुड ह्यूमन बीइंग आप इनकी कोई मदद कर पाए, किसी डॉक्टर से इनकी बात करा पाए, इनको जो उपचार हो मिल पाए, बहुत अच्छी बात होगी अगर आप इनकी मदद कर पाते। वापस आता हूं डॉक्टर श्रुति आपके पास, लेकिन उससे पहले दिल्ली में लॉकडाउन के बाद क्या स्थिति है? कैनॉट प्लेस से एक रिपोर्ट देखिए ऐश्वर्या जैन की। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते दिल्ली सरकार ने 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया है। आज लॉकडाउन का पहला दिन है और इस वक्त हम कैनॉट प्लेस पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिसकर्मी लगातार यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। जितनी भी गाड़ियां यहाँ से निकल रही हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और उनसे पास मांगे जा रहे हैं कि आखिर वो क्या पर्पस है उनका यहाँ से निकलने के लिए। देखिए तमाम जितनी भी गाड़ियां हैं उनको कर्फ्यू पास की जरूरत है और इसी के चलते लगातार यहाँ पर पुलिस की बैरिकेडिंग है। एम्बुलेंसेस निकल रही है, खाली एसेंशियल सर्विसेज को यहाँ पर इजाजत दी गई है। देखिए आप साफ तौर पर यहाँ पर उनके पुलिसकर्मी के हाथों में एक बोर्ड है जिसपे लिखा है कृपया पास दिखाएं और जब वो व्यक्ति रुक रहा है तो वो अपना पहले पास दिखा रहा है और फिर उसी को आगे जाने की यहाँ पर अनुमति दी जा रही है। साफ तौर पर यहाँ पर लगातार चेकिंग की जा रही है क्योंकि इस बढ़ते खतरे को देखते हुए खुद मुख्यमंत्री ने, दिल्ली सरकार ने लगातार ये आह्वान किया है कि लोगों को अपनी सुरक्षा का खुद ख्याल रखना पड़ेगा। बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 23,000 से ज्यादा केसेस अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। 260 मौतें पिछले 24 घंटे में हुई हैं और इसी के चलते अब पॉजिटिविटी रेट जो है वो 26% से ज्यादा बढ़ गया है। खतरा लगातार मंडरा रहा है, अस्पतालों के अंदर आईसीयू बेड्स की कमी हो रही है और इसीलिए अब सख्ती की जा रही है ग्राउंड पर भी और इसी वजह से हम देख सकते हैं तमाम जगहों पर यहाँ पर चेकिंग का सिलसिला लगातार जारी है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज के लिए दिल्ली से। आप घर में रहिए, दिल्ली से आपने ग्राउंड से कैनॉट प्लेस से ऐश्वर्या की रिपोर्ट देखी। आपको अगर जरूरत नहीं है तो बाहर मत निकलिए, सिर्फ बहुत जरूरत हो, इमरजेंसी हो तभी बाहर जाइए और बिना पास के दिल्ली की सड़कों पर मत निकलिए। जी हाँ, दिल्ली में क्यों लगाना पड़ा लॉकडाउन, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली में क्यों लॉकडाउन की जरूरत थी, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में लॉकडाउन आखिर क्यों लगाना पड़ा। जी हाँ, तारीख 19 अप्रैल से लेके कितने केसेस थे? 23,686 केसेस थे, 240 मौत थी। 18 अप्रैल 25,462 केसेस, 161 मरीजों की मौत। 17 अप्रैल 24,375 केसेस, मौत 167 मौत। जी हाँ, 16 अप्रैल को 19,486 केसेस, मौत 141। 15 अप्रैल की बात करें, केसेस 16,699 थे, मौत 112 थी। अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया था कि बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, हम इस पूरी व्यवस्था को नहीं रख पाएंगे। लॉकडाउन में दिल्ली की मेट्रो सेवा चल रही है। जी हां, लॉकडाउन में मेट्रो की सेवा बहाल है। 2 पालियों में चलेगी मेट्रो। पहली पाली सुबह 8 बजे से 10 बजे तक रहेगी, दूसरी पाली में शाम 5 बजे से 7 बजे तक मेट्रो आधे घंटे के अंतर पर चलेगी। 50% आप कह सकते हैं क्षमता रहेगी, यानी 50% ही लोग बैठ पाएंगे। मान पहचान पत्र यानी एसेंशियल ड्यूटीज पर जो लोग हैं उनके पास अपना आई कार्ड होना चाहिए, वही मेट्रो पर सफर कर सकेंगे। यानी हर 2 मिनट पे जो मेट्रो आती थी वो नहीं आएगी। 50% कैपेसिटी होगी, यानी जिन लोगों को जाना है वो टाइमिंग्स पता कर लें, उस हिसाब से घर से निकले और उस हिसाब से अपना शेड्यूल प्लान करें। वापस चलते हैं एक बार डॉक्टर श्रुति के पास। डॉक्टर श्रुति, आप उम्मीद क्या है आपको? लॉकडाउन लग गया है, 1 हफ्ते का आप कह सकते हैं कोविड कर्फ्यू है, तो क्या जो केसेस है माना जाए कि 1 हफ्ते में ये डाउन जाएंगे, केसेस कम होंगे दिल्ली के अंदर? देखिए, जो ये वायरस है, हमें इस समय लॉकडाउन का पर्पस ये था कि ये वायरस बहुत जल्दी इन्फेक्ट कर रहा है और इसकी ट्रांसमिशन की चेन को ब्रेक करना। अगर हम इस ट्रांसमिशन की चेन को ब्रेक नहीं करेंगे तो ये हमारे केसेस हर दिन और बढ़ते जाएंगे। अभी क्या है, लॉकडाउन एक तरीके से देखिए जो नंबर ऑफ केसेस है उनकी जो होने के नंबर्स है या स्पीड ऑफ इन्फेक्शन को
थोड़ा सा डिक्रीज कर देगा, क्योंकि देखिए अगर जब हमारे मन में होता है, हम ह्यूमंस हैं, हमें पता है कि हम बाहर नहीं जा सकते, तो लोग मजबूरी में नहीं निकलेंगे कि बाहर लॉकडाउन है, हमें रोक लिया जाएगा। तो एक तरीके से आई फील इट इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप दैट हैज बीन टेकन। बट जहां तक लॉकडाउन की बात आप कर रहे हैं, हमें हो सकता है इसको और एक्सटेंड करना पड़े, क्योंकि अब अगर हम बात करें तो ये वायरस एयर में आ गया है, जो एयरबॉर्न हो गया है। मैं दो चीजें बड़े सिंपल वे में समझाना चाहूंगी। देखिए जो पिछली वेव थी उसमें क्या था, हम कहते थे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, कि अगर कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है, तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जो है वो फैलता था। और ये जो होता था वायरस का पार्टिकल, वो 0.5 माइक्रोन से ज्यादा होता था, वो हैवी होता था, तो वो सेटल करके धीरे 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 अपने नीचे आ जाता था। इसीलिए हम बार बार कहते थे कि आप सरफेस को स्टरलाइज करिए, सब्जियों को धोइए, दरवाजों को क्लीन करिए, टेबल को क्लीन करिए, उनको सैनिटाइज करिए, डिसइंफेक्ट करिए। बट अब जो एयरबॉर्न आ गया है, इसका मतलब ये पार्टिकल साइज 0.5 माइक्रोन से भी छोटा है, और ये हमारे बीच में ही तैर रहे हैं ये पार्टिकल्स। तो इस समय ये जानना बड़ा जरूरी है। इसीलिए बार बार आप देखिए हर आदमी इस चीज पे फोकस कर रहा है कि मास्क पहनना इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप घर के अंदर भी हैं तो भी आप मास्क पहन के रहिए, आपको नहीं पता, और वेल वेंटिलेटेड हाउसेस रखिए, दरवाजों को खोल दीजिए अपने। श्रुति, एक सवाल और भी बड़ा है कि ये जो सीजन है, आप कह सकते हैं ये जो वायरस का म्यूटेशन है, पहली बार जो पीक था, जो पहली कोविड का सीजन था, जब हाइक था, उस समय बच्चों पर इफेक्ट नहीं कर रहा था, केसेस बच्चों के बहुत कम आ रहे थे। इस बार हम देख रहे हैं बच्चों पर भी ये वायरस इफेक्ट कर रहा है। बच्चों के लिए क्या प्रिकॉशंस घर में लेना चाहिए? देखिए सबसे पहले बच्चों के लिए हमें ये प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्योंकि ये वैक्सीनेटेड भी नहीं है, ये वल्नरेबल पॉपुलेशन भी है, और थोड़ी इम्यूनिटी भी इनकी वीक होती है। तो जो सबसे ज्यादा हम ध्यान रखें कि इनको पहले तो इंडोर जितना ज्यादा हो सके वो हम रख के उनका एक रिचुअल सेट करें, उनको हम डाइट पे ध्यान दें, हम ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खिलाएं, प्रोटीन वाली चीजें खिलाएं, कैल्शियम वाली चीजें खिलाएं, जो इनकी इम्यूनिटी बूस्ट करेंगी, और एक इनका रिचुअल सेट करते हैं। क्योंकि देखिए एक तरीके से लॉकडाउन के अगर फायदे भी बहुत सारे हैं। होता क्या है, आप एक मेंटल वेलबींग बच्चे की बचा सकते हैं, बच्चा अपने घर में अपने दादा दादी के साथ टाइम स्पेंड करे, इतनी इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं जिनको आप दिखा सकते हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि अब हमें अपने बच्चों को ये एडुकेट करना है कि किस तरीके से हम कोविड से जो है अपने आप को बचा सकते हैं। देखिए बच्चों के मन में भी ये फियर है कि कहीं हम अपने परिजन को तो नहीं खो देंगे, वो भी आजकल मीडिया देख रहे हैं, उनको भी पता है कि इतना कोरोना आजकल फैल गया है। तो ये हमें बड़ा देखना है कि उनकी मेंटल वेलबींग के साथ भी हम उनकी डाइट पे, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करने पे, और हो सके तो उनको भी हम मास्क पहना के रखें, और जितना ज्यादा से ज्यादा है घर के अंदर रखें, क्योंकि उसी से हम इस समय प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रुति, आपका आपने बताया बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट रखना है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ानी है, बाहर नहीं भेजना है, ज्यादा से ज्यादा समय बच्चे और बुजुर्ग घर पर रहें। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना जाएं, इस लॉकडाउन का फॉलो करें, कोविड से खुद भी बचें और अपने परिवार वालों को भी बचाएं। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।